ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो एपिसोड के शुरुआत में यहाँ पे हमें एक रैबिट का सीन दिखाया जाता है और भाई ये रैबिट कम डीमन ज्यादा होता है। अब यार ये भागता हुआ आ रहा होता है और तभी एक स्वॉर्ड्समैन इसको बीच में से काट देता है। ये लोग एक डंजन के अंदर होते हैं, मतलब ये स्वॉर्ड्समैन और ये डीमन हमें दिखाया जाता है। ये डीमन जब कटता है तो इनके अंदर से जेम्स निकल के गिरते हैं और ये बंदा यहाँ पे होता है जिसका नाम होता है ओरहुन। वही कहता है कि वैसे देखा जाए तो यार मैं अभी भी एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन बन सकता हूँ, इतने समय बाद भी मैं तलवार अच्छे से चला पा रहा हूँ। यहाँ पे काफी सारे जेम्स गिरे हुए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ गॉब्लिन्स इधर आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे अपने सपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपनी स्ट्रेंथ को अप कर लेता है। यहाँ पे एक टाइमर चलना शुरू हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे भाई वो पलक झपकते इन सारे के सारे गॉब्लिन्स को काटना पीटना शुरू कर देता है। अब यार वो बताता है कि एक कास्टर अपने मैजिक का इस्तेमाल अपने ऊपर कर सकता है, साथ के साथ अपने टीममेट्स के ऊपर भी कर सकता है अपने अटैक्स को ताकतवर बनाने के लिए, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस बात एक है कि हर एक इंचेंटर का जो पावर है वो अलग अलग ड्यूरेशन तक चलती है। अगर उसके केस की बात करें तो वो 180 सेकेंड्स तक चलती है, यानी कि 3 मिनट तक। तो बार बार उसको अपनी इस एबिलिटी को एक्टिवेट करना पड़ता है और लड़ाई के दौरान ये चीज काफी ज्यादा मैटर करती है। बस यही इसकी एक कमजोरी है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे भाई ओरहुन आगे बढ़ता है और इन सारे के सारे गॉब्लिन्स की वाट लगाता है, बार बार स्ट्रेंथ अप करते रहता है हर 3 मिनट में। वो बताता है कि सपोर्ट मैजिक की बस यही बात है कि समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है। तो बेसिकली ओरहुन हीरोज पार्टी का एक हिस्सा था, तो ये लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं और ओरहुन को कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टी छोड़ के चले जाओ। तो ओरहुन कहते हैं कि ओलिवर ये क्या कह रहे हो तुम। तो ओलिवर कहता है कि देखो यार तुम्हारी गलती नहीं है। तो ओरहुन यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम ये बोल कह रहे हो, हम बचपन के दोस्त हैं यार, हम हमेशा साथ में लड़े थे और इतना आगे आ गए हैं। तो ओलिवर कहता है कि देखो हाँ वो सब मैं समझ सकता हूँ और मैं तुम्हें काफी सारे चांसेस दिए थे क्योंकि तुम मेरी ही विलेज से बिलोंग करते हो, लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब शायद तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो। तो यहाँ पे एनेली और डेरेक नाम का बंदा होता है, ये दोनों ही यहाँ पे भाई नीचे दिखा रहे होते हैं और उनको, ठीक है ना। हमें बताया जाता है कि ये लोग बचपन से साथ थे और उनने ओलिवर के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई थी 8 साल पहले, और बस कुछ ही सालों में इनकी पार्टी एस रैंक पे पहुंच गई थी। तो ये तुम लगा लो यहाँ के सबसे बड़ी पार्टी है। ओके, इनकी पार्टी ऐसी पहली थी जो कि सर्दर्न ग्रेट डंजन के 94th फ्लोर तक पहुंच गई थी और तभी से लोगों ने इन लोगों का नाम हीरो पार्टी रख दिया था। हमें बताया जाता है कि जो ओरहुन है वो इनकी टीम का इंचेंटर था, लेकिन ये लोग अब उसको निकालना चाहते हैं क्योंकि लास्ट रेड में इनके साथ एक काफी कमाल की एस रैंक की इंचेंटर थी जो कि काफी ज्यादा ताकतवर थे और उनका सपोर्ट मैजिक बहुत ज्यादा बेटर था, और इस मामले में ओरहुन काफी ज्यादा वीक है। वो बताता है कि भाई उसका मैजिक तो वीक होगा ही नहीं क्योंकि उसको एक स्वॉर्ड्समैन बनना था और वो एक इंचेंटर इसलिए बना क्योंकि वो स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकता था, तो इसी वजह से उसने अपने खुद के मैजिक का इस्तेमाल किया। ओके, यहाँ पे ये डायरेक्ट बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, तुम कन्वर्ट इसलिए हुए क्योंकि ओलिवर तुमसे ज्यादा बेटर है ब्लेड चलाने में। और ये लड़की जो होती है एनेली, वो यही कहती है कि तुम वैसे किसी पोजीशन में नहीं हो यहाँ पे कुछ भी बोलने के। अब ओरहुन तो यही कहता है कि हम लोग साथ मिलकर इतने सारे डंजन्स में गए हैं और आगे बढ़े हैं, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ओलिवर यही कहता है कि हमने ऑलरेडी तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। तो एनेली कहती है हाँ हम तो हीरो पार्टी है, तो हमें तो आगे बढ़ते रहना होगा ना, हमेशा बेटर की तलाश में रहना होगा। तो यार फाइनलाइज हो चुका होता है यहाँ पे, तो ओरहुन यहाँ से जाने लगता है और वो ये कहते हैं ठीक है फिर, लगता है तुम्हें मेरी यहाँ पे जरूरत नहीं है। एनेली कहती है कि तुम तो मैजिक भी कर सकते हो, स्वॉर्ड फाइटिंग भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हो ना, लेकिन तुम हो तो सिर्फ ए रैंक के लेवल के और फिर भी हमारे ऊपर हुक्म चलाते रहते हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इससे हमें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तुम्हें एक बात पता है तुम्हारे जैसे लोगों को लोग क्या कहते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब होता है जो कि सारी चीजें थोड़ी थोड़ी कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन किसी में भी मास्टर नहीं होता। तो यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। तो ओरहुन यही बताता है कि वो दोनों ही चीजें अच्छे से कर सकता है, स्वॉर्ड्समैन भी बन सकता है और इंचेंटर भी बन सकता है, और इसी वजह से उसने एक फाइट करने का नया तरीका निकाला है जो कि है दोनों को साथ में यूज करना, ठीक है ना। तो मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो कि एक काफी अलग टाइप के तरीके से लड़ता है। हमें दिखाया जाता है वो जब इस लोअर लेवल पे आता है तो इधर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है जहाँ पे वो अपने कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर लेता है, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएगा ना तो वो फ्लोर 7 पे जा सकता है। मतलब नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए इनको रजिस्ट्रेशन करना होता है क्रिस्टल पे, फ्लोर क्लियर करने के बाद। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ लोग इधर से भागते हुए आते हैं और ओरहुन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो सुनता है ये लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये लोग किसी लड़की को वहाँ पे छोड़ के आए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑर्क्स आ गए थे, तो ये लोग अपनी जान बचा के भाग के आ गए। अब इनको उस लड़की की चिंता हो रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है भाई अपनी जान बचाएंगे। अब ये बात सुन रहा होता है ओरहुन, लेकिन उसको ना भाई बहुत चिढ़ मच रही होती है क्योंकि उसके साथ भी ऐसे ही हुआ ना, उसकी पार्टी ने उसको धोखा दे दिया
दिया और अब उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन वो सोचता है कि उसको इन सब चीज़ों से लेने देना नहीं है, वो उसका बैड लक था जो कि उस लड़की ने इन लोगों को चूज़ किया। लेकिन भाई फिर भी उसको बहुत चिढ़ मच रही होती है, ठीक है ना। एनीवे वो यही कहता है कि मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुन सकता। पहले तो उसे वहां पे मरने के लिए छोड़ के आ गए और अब यहाँ पे आके एक्सक्यूज बना रहे हो कि मैं क्यों नहीं जा सकता एंड ऑल। तो ये लोग तो भाई गुस्सा हो जाते हैं। इनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, वो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, लेकिन भाई ओरहुन उसको नीचे गिरा देता है और वो बाकी लोगों से कहता है आप चुप रहो और मेरे को ये बताओ कहाँ मरने के लिए छोड़ के आए उस लड़की को। यहाँ पे हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है। उसके सामने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑर्क्स होते हैं और ये काफी ताकतवर होते हैं। अब यार ये बेचारी एक इंचेंटर होती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है एक शील्ड बना के, लेकिन उसे पता होता है वो ज्यादा देर तक इनको रोक नहीं पाएगी क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। वो यहाँ पे अपनी बड़ी बहन को याद करती है और बस मदद की पुकार लगा रही होती है कि कोई उसे बचा ले। तभी यहाँ पे पीछे से एक एरो शॉक नाम का अटैक होता है और यहाँ पे फाइनली आ चुका होता है ओरहुन और लड़ना शुरू करता है। वो अपनी स्ट्रेंथ अप कर लेता है इन ऑक्स से लड़ने के लिए, लेकिन वो इनके हथियार को काट नहीं पाता है। अब यार वो इनकी बॉडी को काट देता है। अब ये लड़की सोचती है भाई ये है क्या, स्वॉर्ड्समैन है या फिर इंचेंटर है, मतलब दोनों चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये लोग यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू होते हैं और ये लड़की कहती है वाह यार इस तरीके से लड़ते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। ओरहुन समझ जाता है कि ये लोग है तो काफी ताकतवर, तो ऑब्वियस सी बात है वो लो रैंकिंग वाली पार्टी डर के भाग गई, मतलब बनता है इतना तो, ठीक है ना। लेकिन मैं इन सबको अकेले निपटा सकता हूँ। यहाँ पे वो अपनी ब्लेड की शार्पनेस अप कर लेता है और फाइनली लड़ना शुरू करता है इन सारे के सारे ऑर्क्स से और भाई काट पीट के इन सबकी वाट लगा देता है वो। और इस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। अब ये लड़की तो भाई चैन की सांस लेती है, रोने लग जाती है बेचारी। ये लोग फाइनली यहाँ से बाहर निकलते हैं और उन जाने लगता है, लेकिन ये लड़की उसको रोकती है और वो कहती है कि प्लीज रुको। यहाँ पे वो उसको शुक्रिया अदा करती है और वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम है सोफिया क्लॉडेल। तो ओरहुन कहते हैं क्लॉडेल। वो यहाँ पे उसका क्रेस्ट चेक करता है जिसपे एक रैबिट बना हुआ होता है। वो कहते हैं मुझे माफ करना मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम है ओरहुन डोरा। तो सोफिया कहती है क्या बात है, आपका नाम बहुत ज्यादा अच्छा है, तो क्या प्लीज मैं आपको डिनर खिला सकती हूँ थैंक्स के तौर पे। तो यार वो मना लेती है ओरहुन को। तो ओरहुन कहते हैं ठीक है चलो। ये लोग साथ चलते हैं और ओरहुन यहाँ पे उसके क्रेस्ट को देख के ही समझ गया था कि ये लड़की नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स नाम के पार्टी से बिलोंग करती है। ये एक ऐसी पार्टी है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, किंगडम ऑफ नॉहिटेंट में सबसे बड़े गिल्ड्स में से एक है और इस किंगडम में इनका क्लैन बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। तो ये लोग यहाँ पे जब इस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि सोफिया की बड़ी सिस्टर भी इधर बैठी हुई होती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यार सोफिया की सिस्टर देखती है कि ये किसी लड़के के साथ है, तो कहती है क्या अभी से बॉयफ्रेंड बना लिया, अभी उसके लिए तुम बहुत छोटी हो। यहाँ पे वो पहचान जाती है ओरहुन को। वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ओरहुन। तो ओरहुन कहता है हाँ काफी समय हो गया सेल्मा क्लॉडेल। तो सोफिया कहती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो हमें बताया जाता है कि सेल्मा क्लॉडेल एस रैंक पार्टी की एक लीडर है जो कि सिल्वर रैबिट्स में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वही वो लड़की है जिसने एन्चेंटर्स को फेमस किया था और उसने एक नया तरीका ढूंढ निकाला था डंजन्स में जाकर लड़ने का। उसने पार्टी मेंबर्स को अलग अलग रोल्स देने शुरू किए। अटैकर्स का रोल ये होगा कि वो दुश्मनों को मार गिराएंगे, डिफेंडर्स अटैक्स को सहेंगे और उसके बाद यहाँ पे सपोर्टर्स होंगे जो कि पीछे रहेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे हर पार्टी 3 रोल्स में बट गई। ये उसी का आइडिया था और इस चीज से सब कुछ बदल गया। तो हीरो पार्टी के ऊपर भी ये चीज लागू हुई थी। इसी वजह से यहाँ पे ओरहुन को स्वॉर्ड्समैन से एन्चेंटर बनना पड़ा था। तो पिछले महीने यहाँ पे एक रेड हुई थी जिसमें सेल्मा भी आई थी और वो एक एन्चेंटर है। उसकी पावर्स को देख के यहाँ पे हीरो पार्टी ने ओरहुन को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो इतनी ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है कि मुझे लग ही रहा था ये दोनों सेम ही क्लैन का हिस्सा है, लेकिन ये दोनों बहनें होगी ये मुझे नहीं लगा था। अब यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है सेल्मा। वो कहती है कि तो मतलब इसी वजह से तुम मेरी छोटी बहन के पीछे पड़ गए, काफी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। तो यार ओरहुन कहते हैं नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है मुझे तुम्हारी बहन से कोई लेने देना नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे उसके साथ डिनर करने के लिए आया हूँ और मेरे इंटेंशंस गलत नहीं है। तो सेल्मा कहती है क्या मतलब मेरी छोटी बहन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है क्या। तो यहाँ पे सोफिया आती है और वो बोलती है कि प्लीज उनसे ऐसे बात मत करो, उसने मेरी जान बचाई है। तो सेल्मा कहती है क्या तो तुम डंजन में अकेली गई थी। तो यार सोफिया कहती है हाँ। सेल्मा कहती है कि मैंने कहा था ना कि हम परसों जाने वाले हैं एक साथ, तो तुम थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकती क्या। चलो ठीक है मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं क्योंकि तुम सही सलामत हो, लेकिन आगे से अकेले मत जाना। तो यहाँ पे सेल्मा माफी मांगती है ओरहुन से कि उसने उससे थोड़ी जागती से बात की। एनीवे ये लोग यहाँ पे बैठते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं और सोफिया पूछती है कि तुम दोनों मिल चुके हो क्या पहले। तो ओरहुन बताता है कि हाँ पिछले महीने की रेड में हम लोग साथ में थे और मैंने तुम्हारी कमांड को फॉलो किया और तुम्हारी मदद की थी, है ना। तो सेल्मा कहती है नहीं यार तुमने बहुत ज्यादा मदद की थी और मैंने यही एक्सपेक्ट किया था तुमसे। तो सोफिया कहती है तुम उसे पहले से जानती हो क्या। तो सेल्मा कहती है हाँ सोफिया तुम्हें ओरहुन के बारे में नहीं पता। तो सोफिया कहती है क्या ये फेमस है क्या। तो सेल्मा बताती है कि ऑफ कोर्स ये हीरो पार्टी का मेंबर है। तो यार तुम लगा लो इनकी दुनिया में यहाँ पे हीरो पार्टी सबसे टॉप पे है और मतलब उसे निकाल दिया गया बेचारे को। एनीवे यहाँ पे ये सुन के तो सोफिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन ओरहुन ये कहता है नहीं अब मैं उस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, कुछ चीजें थी जिसपे हमने एग्री किया और
अब मैंने वो पार्टी छोड़ दी है। तो यहाँ पे सलमा कहती है अच्छा ठीक है, तो मतलब तुम अभी फ्री हो तो क्यों ना तुम कल, लेकिन यहाँ पे और उनको लगता है कि वो उसे ज्वाइन वगैरह करवाने वाली है पार्टी में, तो वो कहता है मुझे माफ करना, मैं अभी कोई भी पार्टी या क्लैन ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो सलमा कहती है रुको रुको, तुमने मेरे को गलत समझ लिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट काम है। हम लोग एक टीचिंग एक्सपेडिशन में जाने वाले हैं कल, तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ आओ और तुम्हें अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, चिंता मत करो। वहाँ पे नए रिक्रूट्स होंगे और तुम्हें उन्हें सिखाना होगा बस, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तरह। वहाँ पे काफी सारे ए रैंक के और भी एडवेंचरर्स होंगे। सर्दर्न ग्रेट डंजन के अंदर हम 3 दिन बिताएंगे और 50 फ्लोर्स कवर करेंगे नीचे जाके। ओके, तो अरुण कहता है कि ये क्या बोल रही हो तुम, मतलब सबसे बेस्ट एडवेंचरर्स को भी 6 महीने से 1 साल लग जाता है 50 लेवल क्रॉस करने में, और तुम 3 दिन लेके चल रही हो। तो सलमा कहती है हाँ, क्योंकि अगर हम शॉर्टेस्ट रूट से जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल है। एनीवे हमारे स्पॉन्सर्स चाहते हैं कि हम ऐसा करें, तो बताओ। तो अरुण कहता है कि तुम जानते हो इन सब चीजों के बारे में, उसके बाद भी तुमने इस चीज को मना नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा, है ना। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो नए रिक्रूट्स जो कि फ्लोर बॉस को हरा नहीं सकते, वो खुद तो नीचे वाले फ्लोर्स पे जा नहीं सकते, है ना, तो इसी वजह से अगर उनको साथ लेके जाओगे तो पूरा क्लैन एक साथ स्ट्रांग बनेगा, है ना। तो सलमा मन में कहती है कि वाह, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा स्मार्ट है ये, मैंने इसको नहीं बताया, उसके बाद भी इसको पता चल गया। हमें बताया जाता है कि डंजन्स के अंदर इन लोगों को फ्लोर के बॉस को हराना होता है, जो कि हर 10 फ्लोर के बाद आता है। तो ऐसा काफी ज्यादा कॉमन है कि जो नए रिक्रूट्स है ना वो जख्मी हो जाते हैं या फिर मर भी जाते हैं बैटल के दौरान। लेकिन अगर इनके साथ एक वेटरन एडवेंचरर है जो कि बॉस को हरा सकता है, तो फिर नए वाले रिक्रूट्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस क्रिस्टल के पास जाके अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, जिससे कि वो नेक्स्ट फ्लोर पे जा सके। मतलब उनको कुछ ज्यादा खास करना नहीं पड़ता और उनको एक्सपीरियंस भी मिलता रहता है साथ के साथ। और उन कहता है कि ऐसा लगता है सिल्वर रैबिट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है, लेकिन तुम मेरे जैसे आउटसाइडर को चाहती हो कि तुम्हारे साथ चले। तो सलमा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, तुमने काफी कमाल करके दिखाया था। तो यार और उनको तो यकीन नहीं होता कि सलमा उसको एक अच्छा एन्चेंटर मानती है, जबकि उसी वजह से उसको उसकी पार्टी से निकाल दिया गया था। मतलब इतना सब होने के बाद भी वो अब दोबारा एक एन्चेंटर बनेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो यहाँ पे मना कर देता है, वो कहता है कि आपका ऑफर बहुत अच्छा है लेकिन मेरे कुछ और प्लान्स हैं। लेकिन यहाँ पे भाई सोफिया उसको कहती है कि और मैं भी जाने वाली हूँ और मेरे को काफी अच्छा लगेगा कि तुम मेरे साथ चलो, तो प्लीज प्लीज चलो ना, क्या सच में बिजी हो तुम। तो और कहता है अच्छा ठीक है चलो, मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं अब एक स्वॉर्ड्समैन में कन्वर्ट हो चुका हूँ, तो मैं एक स्वॉर्ड्समैन बन के ही जाऊंगा। मुझे पता है कि आप मेरे को एक इंचेंटर के तौर पे रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन मैं जाऊंगा तो स्वॉर्ड्समैन बन के। तो सलमा मन में कहती है ठीक है, फिर मुझे पता है कि एक बार अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा इंचेंटर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो वो ये कहती है ठीक है, फिर अगर तुम चलने वाले होगे तो कल सुबह सिल्वर रैट के हेडक्वार्टर्स पे पहुंच जाना। अब यार हमें दिखाया जाता है एक स्पेशल चीज जो कि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। भाई इनके प्लेनेट पे रिंग्स हैं लिटरली, जो कि दिखाई दे रही होती है आसमान पे, बहुत खूबसूरत अलग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे वो एक बार जैसी जगह में आता है, एक आदमी से मिलता है, वो मतलब इस आदमी को पहले से जानता होता है, वो उसको भाई चाय कॉफी वगैरह पिलाता है। एनीवे वो बताता है कि यार तुम्हारी वजह से शॉप काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, तुम टॉप एडवेंचरर हो और तुम्हारी एडवर्टीजमेंट की वजह से काफी लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे ओरहुन माफी मांगता है और वो कहता है मुझे अब हीरो पार्टी से निकाल दिया गया है, जिस वजह से अब मैं तुम्हारे शॉप को और ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाऊंगा। तो ये आदमी कहता है अरे कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, फिर चाहे तुम हीरो बनो या ना बनो, तुम हो तो तुम ही ना, तो मैं तुम्हें फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो ओरहुन कहता है तुम मेरे जैसे इंसान को थैंक यू क्यों बोलना चाहते हो। तो ये आदमी कहता है कि देखो यार तुमने काफी अच्छी खासी चीजें की है, काफी मेहनत की है तुमने, तो मुझे एक चीज तो पता है कि अभी सिर्फ शुरुआत हुई है तुम्हारी जर्नी की, और आगे चल के तुम्हें और भी थैंक यू सुनने को मिलेंगे। तो जब भी तुम्हें ये शब्द सुनने को मिले तो उनकी कदर करना, और ये बात याद रखना कि ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको तुम्हारी जरूरत है। अभी तो सब कुछ शुरू हो रहा है यार, तो अपनी जिंदगी जियो और लोगों की मदद करो। तो यार यहाँ पे थोड़ा जो डिमोटिवेटेड था ओरहुन, वो मोटिवेटेड हो चुका होता है। ओके, हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फाइनली यहाँ पे ओरहुन आके मिलता है सलमा से, और सलमा काफी खुश होती है उसे देख के। वो कहती है कि कल से ज्यादा बेहतर मूड में लग रहे हो तुम, लगता है काफी खुश हो हीरो पार्टी को छोड़ने के बाद। तो ओरहुन कहता है हाँ ऐसा ही कुछ, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई नेक्स्ट एपिसोड आएगा 7 तारीख को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।